नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए सरकारी एग्जाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलो दोस्तों स्टडी कर लेते हैं। तो हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, कौन सा चिन्ह फ्लो चार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है? अब तो आपको पढ़ना ही पड़ जाएगा। जितने भी ये लोकल प्रैक्टिस सेट है सब में दे रखा है फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट। तो पढ़ लीजिएगा। शुरुआत के लिए ओवल का प्रयोग होता है। तो चिन्ह आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। पिछले 25 दिन से लगातार चिन्हों को रिवाइज करा रहा हूं, फिर भी आप लोग याद नहीं कर रहे हैं। याद कर लीजिएगा। पहला चिन्ह क्या है? ये ओवल का होता है। क्या होता है? अंडाकार ओवल का होता है। ये प्रारंभ तथा अंत को दर्शाता है, स्टार्ट और एंड को दर्शाता है, स्टार्ट और एंड को दर्शाता है। अंतिम बार पढ़ा रहा हूं, याद कर लीजिएगा। दूसरा सिंबल क्या होता है? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ये किस लिए प्रयोग होता है? इनपुट आउटपुट के लिए। तीसरा क्या होता है? आयत, रेक्टेंगल। ये प्रोसेसिंग को दर्शाता है, प्रोसेसिंग को दर्शाता है। फिर क्या होता है? पतंगाकार, इसे डायमंड बॉक्स कहते हैं। ये कंडीशन को दर्शाता है, कंडीशन को। ये एरो होता है, फ्लो को दर्शाता है। अब उम्मीद करता हूं आपने याद कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों का एक सेट है। तो कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है क्या प्रोसेस करता है? तो मशीन लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। सीपीयू हमारा मशीन लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। और ये कार्य कौन करता है? आपने पढ़ा होगा, कंपाइलर करता है ये कार्य। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल या मशीन भाषा में बदलता है। चलिए दोस्तों, सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस क्या होती है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? सी प्लस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसने बनाई थी? याद कर लीजिएगा, जार ने। बी साइलेंट है, स्ट्रट स्ट्रप, स्टड स्ट्रब। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही होगी, कोई बात नहीं, टिक लगाने में दिक्कत नहीं होगी। जार ने स्टड स्ट्रप सी प्लस प्लस को बनाया था। और सी को किसने बनाया था? डेनिस रिचे। ये नाम इसका आसान है, इसका नाम आसान है। चलिए, किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। तो प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। कंपाइल, ये सी भाषा की बात कर रहा है कि सी भाषा के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम को कंपाइल करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt प्लस F9 होती है। रन कराने की क्या होती है? याद कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस F9 होती है रन कराने की। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? त्रुटि का मतलब क्या होता है? त्रुटि का मतलब एरर होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। इसको ढूंढने की प्रक्रिया क्या होती है? डीबग होता है। तुम लोगों के जैसे दिमाग में भी बग आ जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो, तो उसको कैसे करेक्ट करते हैं? डीबगिंग करते हैं, डीबगिंग किया जाती है। चलिए दोस्तों अगला इसमें क्या है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी रिलेशन टेबल में रो की संख्या को रिलेशन कहा जाता है। तो रो की संख्या को रिलेशन क्या कहा जाता है? जैसे देखिएगा, हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ये है। तो एक हमारा ये एंटिटी क्या हो गया? स्टूडेंट हो गया। और इसका रिलेशन किससे हो गया? टीचर से हो गया। तो टीचर टीचर स्टूडेंट, तो यहां ये रिलेशनशिप के लिए डायमंड बॉक्स का प्रयोग किया, ये बन गया। तो एक टीचर हमारा स्टूडेंट को पढ़ाएगा। कितने स्टूडेंट को पढ़ाएगा? तो 1 to many रिलेशनशिप यहां हो जाएगी। यहां क्या हो जाएगा? 1 to many। तो रो की संख्या को कार्डिनलिटी कहते हैं। डेटाबेस का प्रश्न है, डीबीएमएस का प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? किसी भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? देखिएगा, नींव का पत्थर यहां बेसिक को कहा जाता है। बेसिक पुरानी लैंग्वेज है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। चलिए दोस्तों, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा निम्न से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो जैसे जावा भी है, पाइथन भी, सी प्लस भी। तो ये हमारी क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इनमें स्विफ्ट
विकल्प नहीं है। कंप्यूटर में HLL का अर्थ क्या होता है? HLL का देखिएगा लोकल प्रैक्टिस सेट है। लोकल प्रैक्टिस सेट है। अगर इसकी आंसर की से आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि उल्टा सीधा कराएं। व्याख्या देख लीजिएगा, लोकल वाला कुछ भी बना के लिख देते हैं, फिर भी चलिएगा देखते हैं, प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है लोकल से। कंप्यूटिंग में HLL का पूर्ण रूप क्या होता है? HLL पिछले 20 प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और LLL क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है। कंपाइलर क्या करता है, HLL को LLL में कन्वर्ट करता है। चलिए दोस्तों, रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो रूबी अभी तक आपने सुना होगा कि रूबी आप जैसे किसी लड़की का नाम है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, यानी कंपाइल की जाती है। क्या की जाती है, कंपाइल की जाती है, और इसके प्रोग्राम्स को हम इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। जैसे जावा लैंग्वेज है, जावा को कंपाइल भी करते हैं, इंटरप्रेट भी। तो ए और बी दोनों सही हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइल दोनों प्रकार की है। अगला देख लेते हैं, कोटलिन क्या है? कोटलिन क्या है? तो डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिदम है, और कोटलिन क्या है देखिएगा। तो कोटलिन भी आपका जो शब्द है, कोटलिन क्या है? तो कोटलिन हमारा क्या है, डेटाबेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कोटलिन हमारा डेटाबेस है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कोबोल की फुल फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है, कॉमन बिजनेस। कोबोल का कॉमन बिजनेस या कॉमन ओरिएंटेड या कॉमन बेसिक, कॉमन कंप्यूटर बेसिक। तो ये हमारा क्या है, कोबोल भी एक थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसका प्रयोग क्या होता है, बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस के लिए होता है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गया। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, बल्कि मूल रूप से एक कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो कौन सा है? तो पाइथन है। पाइथन कंप्यूटर की भाषा है, इसे गुइडो वैन रोसम ने बनाया था। ये आपको याद हो गया होगा, बार बार आपसे को बताया गया है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग चौथी पीढ़ी की लैंग्वेज का उदाहरण है? तो चौथी पीढ़ी की लैंग्वेज का उदाहरण कौन सी भाषा है? तो चौथी पीढ़ी में हमारा कौन सा आता है, SQL आता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बाकी एल्गोल, स्नोवेल, पास्कल ये तीसरी पीढ़ी की भाषाएं हैं, कई बार बताया जा चुका है। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, अधिकतर कंप्यूटर समझा जा सकता है। तो क्या होता है, कंप्यूटर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन भाषा में। तो नॉर्मल यूजर अंग्रेजी भाषा और हाई लेवल के निर्देश को समझ सकता है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किसके प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स किसके प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्रामिंग हाई लेवल। ये प्रश्न जो है जबरदस्ती के प्रश्न है। यूनिक्स ऑपरेटिंग का एक तो प्रश्न दिया है, विकल्प सही नहीं दिए हैं जिसका हम सही से समझ सके। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूनिक्स एक CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग सर्वर्स बनाने के लिए किया जाता है। सर्वर्स बनाने के लिए किया जाता है। आप कह सकते हैं कि सिस्टम प्रोग्रामिंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यूनिक्स का प्रयोग सिस्टम प्रोग्रामिंग में किया जा सकता है। और बाकी इसमें हाई लेवल लैंग्वेज सी, जावा सभी में कोडिंग हो सकती है। अब इसमें विकल्प ऐसे दे रखे हैं कि सब इक्विवेलेंट विकल्प हैं। चलिए, पाइथन क्या है? तो पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने कहा ना लोकल प्रैक्टिस सेट है, कुछ भी ढंग का प्रश्न नहीं दिया हुआ है, तो फिर ये प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, इससे अपनी नॉलेज तो टेस्ट की जा सकती है। तो पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जबरदस्ती के प्रश्न बनाए हुए हैं, चलो फ्री प्रैक्टिस तो की जा सकती है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझ सकता है कहलाती है। देखिए ऐसी ऐसी इन्होंने हिंदी कन्वर्जन दिया है कि आप नहीं कर पाएंगे। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के समझ सकता है,
तो ऐसी भाषा बिना ट्रांसलेशन के मशीन लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर किसे समझता है? मशीन लैंग्वेज को। और हमारा कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर कौन सी कंप्यूटर की भाषा प्रयोग होती है? तो जावा प्रयोग होती है इंटरनेट पर। एंड्रॉइड, जिसको आप दिन भर अपने पास से दूर नहीं जाने देते एंड्रॉइड फोन को, वो भी जावा में प्रोग्रामिंग होती है उसकी भी। चलिए, कंप्यूटर भाषा में कोबोल किस लिए उपयोगी है? तो बताया था कि कंप्यूटर कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसमें बिजनेस के एप्लीकेशन बनते हैं। तो क्या होगा? व्यवसायिक कार्य किए जा सकते हैं बिजनेस के लिए। अब इनमें से कोई नहीं हो, या ग्राफी है, तो इसमें व्यवसायिक कार्य किए जा सकते हैं कोबोल में। वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए हाई लेवल लैंग्वेज है। तो वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग की कौन सी लैंग्वेज है? तो वैज्ञानिकों के लिए तो फोर्ट्रान होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज होती है, जिससे वैज्ञानिक अनुप्रयोग बनाए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने बनाया था? तो लिस्प का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि मोदी जी कह चुके हैं कि डीप फेक मत बनाओ किसी का, तुम्हें जेल हो सकती है। डीप फेक बहुत बना रहे हो तो मत बनाइए किसी लड़की का डीप फेक, तुम्हें जेल हो सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी खतरनाक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसे कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में एआई की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। इसकी प्रोग्रामिंग के लिए एक तो लिस्प भाषा प्रयोग होती है, दूसरी प्रोलोग होती है। प्रोलोग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक नाम से होती है। तो फिलहाल हमारा प्रश्न है कि लिस्प को किसने बनाया था? लिस्प को किसने बनाया था? जॉन मैकार्थी ने लिस्प को बनाया था। रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग भी लिस्प में होती है। चलिएगा, निम्न में से कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी फ्रंट एंड लैंग्वेज है? आपको पेड ऑफलाइन क्लास में बताया जा चुका है फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड ये नहीं कि सामने वाला सिरा, फ्रंट एंड होता है जब आप ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरते हो तो जो वेबसाइट की इंटरफेस दिखती है, जहां तुम लिखते हो कि नेम लिख दिया राम सिंह, लिख दिया फादर नेम, लिख दिया या डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, तो ये हमारा सब क्या हो गया? ये सब हमारा क्या हो गया? फ्रंट एंड हो गया वेबसाइट का। तो फ्रंट एंड हमारा किस भाषा में बनता है? जैसे HTML हो गया, CSS हो गया। तो HTML तो हमारी लैंग्वेज है जिसमें फ्रंट एंड आप बना सकते हैं। CSS कैस्केड स्टाइल शीट है, वो सपोर्टिंग लैंग्वेज है, इसी में प्रयोग होता है। तो इन दोनों का प्रयोग फ्रंट एंड बनाने के लिए होता है। ए और बी दोनों सही है। चलिए, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? तो जावा के आविष्कारक वैसे तो जेम्स गॉसलिंग है, लेकिन यहां कंपनी के नाम दिए हुए हैं। सन माइक्रोसिस्टम कंपनी का नाम है। एक इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय और सामान्य उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर हमारा एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है, ऐसी कंपाइलर होता है, दोनों ट्रांसलेटर होते हैं। इंटरप्रेटर किसी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चलाता है। क्या करता है? लाइन बाय लाइन चलाता है। तो ये ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेट होती है? जावा होती है, लेकिन परंतु विकल्प में जावा है नहीं है, पाइथन है। जावा भी, पाइथन भी इंटरप्रेट होने वाली लैंग्वेज है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? अभी बताया था कि वैज्ञानिक अनुप्रयोग में उपयोगी है, यानी विज्ञान से संबंधित ये कैलकुलेशंस के लिए हमारी लैंग्वेज प्रयोग होती है। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? एक्मा स्क्रिप्ट इसका आधिकारिक नाम है। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज के संदर्भ में क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड होता है। तो ये हमारा विकल्प डी विकल्प सही है। बेसिक की फुल फॉर्म्स अब तो कई बार आ चुका है, अब तो याद करना ही पड़ेगा। निम्न में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? तो हमारी जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और हमारा क्या है? C++ क्या होता है? ये हमारी पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। आंशिक रूप से क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्योर नहीं है। C# भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है,
प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो जावा ही है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आंशिक रूप से है, तो उपरोक्त सभी है एक तरह से। विकल्प क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। एक एरे का इंडेक्स कहां से शुरू होता है? तो एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपने लिख दिया हेलो, HELLO, हेलो, बीटा, BEETA, बीटा, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गई। अब ये 0 इंडेक्स पे स्टार्ट हो गई H, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, तो ऐसी इंडेक्सिंग होती है। तो एरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है एरे का। एरे एक हमारा प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर हो गया जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रोग्रामिंग हेतु विकास की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा है सर्वप्रथम जिसका विकास किया गया था? तो फोर्ट्रान जैसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, इसका प्रयोग वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में होता है। चलिए दोस्तों, हमारा क्या प्रश्न है अगला? निम्न में त्रुटि में से किसी कंपाइलर पहचान की जाती है? तो जो कंपाइलर द्वारा क्या होता है? सिंटैक्स एरर को ढूंढा जाता है। कंपाइलर द्वारा क्या किया जाता है? सिंटैक्स एरर। किसकी कंपाइलर पहचान की जाती है? तो कंपाइलर हमारा क्या करता है? सिंटैक्स एरर ढूंढता है। अब इसमें क्या है? इमेज त्रुटियां, हार्डवेयर त्रुटियां, लैंग्वेज त्रुटियां, ये गलत है। विकल्प ही पता नहीं लोकल कैसे बना दिए हैं। छापने से मतलब, कुछ भी छापेंगे, छापने से मतलब है, बेचने से मतलब है, सिंटैक्स एरर है। कंपाइलर क्या ढूंढता है? सिंटैक्स एरर ढूंढता है, सिंटैक्स एरर। यहां लॉजिकल एरर की बात चल रही है, तो कंपाइलर हमारा सिंटैक्स एरर को ढूंढता है, कमियों को ढूंढता है। सी भाषा में कौन सा कीवर्ड नहीं है? तो सी भाषा में कौन सा कीवर्ड नहीं है? तो देखिएगा, सी भाषा में 32 रिजर्व कीवर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 32 रिजर्व कीवर्ड। गूगल कर लीजिएगा, सी रिजर्व कीवर्ड डालिएगा गूगल में तो 32 रिजर्व कीवर्ड की सूची आ जाएगी। तो जैसे डू हो गया, रजिस्टर, केस सब है, माई फाइल लोकल शब्द है, ये नहीं है। चलिएगा, C++ भाषा में किस नॉन ग्राफिक कैरेक्टर हेतु /t एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग किया जाता है? तो एस्केप सीक्वेंस हॉरिजॉन्टल टैब के लिए प्रयोग होती है /t। अब हॉरिजॉन्टल एस्केप सीक्वेंस क्या होती है? ये प्रोग्रामिंग में हमारे आउटपुट को एक निर्धारित रूप में दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। /n एस्केप सीक्वेंस का न्यू लाइन के लिए होता है, /t हॉरिजॉन्टल टैब के लिए होता है। चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं। जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है, मनुष्य की भाषा के समान होती है, समझने में आसान होती है, उसे क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे प्रश्न दिए हैं। इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जिसे मनुष्य समझ सकता है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। बड़े सिंपल सिंपल प्रश्न है। स्टिक और क्यू क्या है? स्टिक और क्यू क्या है? देखिए, स्टिक लोकल है, गलत छापा है, ये जरूर फेल करा के मानेगा आपको, ये जरूर फेल करा के मानेगा। प्रैक्टिस सेट स्टिक नहीं होता है, क्या होता है? स्टैक होता है। और दूसरा क्या होता है? क्यू, QUEQ, ये क्या है हमारे? ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले डेटा स्ट्रक्चर हैं। किस प्रकार के हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं। क्या है? नॉन प्रिमिटिव। अच्छा, प्रिमिटिव का क्या अर्थ हो गया? प्राथमिक हो गया। तो डेटा स्ट्रक्चर आपके, हम कह सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में क्या आ गया? इंटीजर आ गया, इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया, कैरेक्टर आ गया। इंटीजर दर्शाएगा पूर्णांक संख्याओं को, फ्लोट दर्शाएगा दशमलव वाली संख्याओं को, कैरेक्टर दर्शाएगा कैरेक्टर संख्याओं को। नॉन प्रिमिटिव में क्या आ गया? स्टैक और क्यूज आ गया। ये नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा है। तो कौन सी है उच्च स्तरीय भाषा? फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा क्या विकल्प दे रखे हैं, सभी हाई लेवल लैंग्वेज के विकल्प दे रखे हैं। कौन सी उच्च स्तरीय? इसमें छांट रहा है, इसमें छांटने को कह रहा है। कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है? सभी उच्च स्तरीय हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब क्या छांटे इसमें से? लोकल है तो पढ़ने के लिए उपयोगी नहीं है, प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है कि तुम्हारी बुद्धि का विकास कितना हुआ है, आपकी बुद्धि को चेक करने के लिए जरूरी है। चलिएगा, फिर भी प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है।
सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। क्या लागू होती है, ऐसे कैसे प्रश्न बना डाले इसने। मशीन भाषा, लो लेवल लैंग्वेज सभी में लागू होती है, सभी में प्रयोग होती है। या ऐसा स्तर इन्होंने बनाया है इंटरनेट वालों ने, प्रैक्टिस सेट वालों ने, कि यह फेल करा के मानेंगे। कोई पढ़ना भी चाहे ऑनलाइन तो ना पढ़ पाएगा। प्रैक्टिस सेट भी ऐसे बना के डाले हैं, फेल करा के मानेंगे। नियमों के उस सेट को कहते हैं जो उस कंप्यूटर को बताता है क्या ऑपरेशन कराना है। तो नियमों के उस सेट को जो कंप्यूटर को बताता है क्या ऑपरेशन कराना है, तो कमांड लैंग्वेज क्या होते हैं, कमांड लैंग्वेज होता है। कमांड लैंग्वेज के द्वारा हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को विकसित किया गया था, जावा को विकसित किया गया था। तो जावा को जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था। जेम्स लिख के छोड़ दिया, अगर गॉसलिंग लिख देते तो क्या चला जाता तुम्हारा, थोड़ी सी इंक खर्च हो जाती प्रिंटिंग में। चलिए कोई बात नहीं, खैर प्रैक्टिस सेट्स में हमने अभ्यास किया। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।